औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है दुरूद पाक की फजीलत। दुरूद पाक की बरकत का एक और ईमान अफरोज़ वाक़या। दुरूद शरीफ की बरकतों के मुतालिक बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जो उसकी अहमियत और फजीलत को वाज़िया करते हैं। एक ऐसा ही वाक़या एक बुज़ुर्ग वली अल्लाह की ज़िंदगी से मुतालिक है जिसमें दुरूद शरीफ के ज़रिए उनकी दुआ कबूल हुई और मुश्किलात का हल निकला। वाक़या एक परेशान हाल शख्स की मुलाकात। ये वाक़या एक ऐसे शख्स की कहानी है जो ज़िंदगी की सख्त मुश्किलात का शिकार था। उसका नाम जैद था और वो एक मामूली ताजिर था। जैद की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके कारोबार में नुकसान होने लगा। कर्जों का बोझ बढ़ गया और उसके अपने भी उसके दूर होने लगे। जैद ने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने हालात को बेहतर करे, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। वो दुआ करता, इबादत करता, लेकिन उसे अपनी परेशानियों का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन जैद एक बुजुर्ग के पास गया जो अल्लाह के नेक बंदे थे। उनका दिल अल्लाह और रसूल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। जैद ने अपनी परेशानी बयान की और बुजुर्ग से रहनुमाई की दरख्वास्त की। बुजुर्ग की नसीहत। बुजुर्ग ने जैद की बात सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानी का हल बहुत आसान है। तुम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में अपने महबूब पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया है। अगर तुम खुलूसे दिल से दुरूद शरीफ का विर्द करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा और तुम पर अपनी रहमतों की बारिश करेगा। जैद ने इस नसीहत को दिल से कबूल किया और अहद किया कि वो दिन रात दुरूद शरीफ का विर्द करेगा। बुजुर्ग ने उसे ये भी कहा कि वो अपने तमाम कामों को अल्लाह के सुपुर्द करे और सब्र व शुक्र को अपना शार बनाए। दुरूद शरीफ का असर। जैद ने उसी दिन से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। वो दिन रात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद का विर्द करता। चंद दिनों के अंदर ही जैद ने अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस की। पहले जो कारोबार नुकसान में था उसमें आहिस्ता आहिस्ता बरकत आने लगी। जैद के पुराने कर्जदार जो उससे सख्त रवैया इख्तियार किए हुए थे नरमी से पेश आने लगे और कुछ ने तो अपने कर्जे भी माफ कर दिए। जैद के घर का माहौल जो पहले कुशीदा रहता था खुशियों से भर गया। एक दिन जैद को एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसने उसके कारोबार को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो दोबारा खुशहाल हो गया और अल्लाह की रहमतें उस पर मुसलसल नाजिल होने लगी। बुजुर्ग से दोबारा मुलाकात। कुछ महीनों बाद जैद ने दोबारा उस बुजुर्ग से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, हजरत, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दुरूद शरीफ की ताकत का इल्म दिया। अल्लाह ने मेरे तमाम मसाइल को हल कर दिया और मुझे सुकून अता फरमाया। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये दुरूद शरीफ की बरकत है। अल्लाह ताला अपने महबूब पर दुरूद भेजने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर तुम इस जिक्र को हमेशा जारी रखोगे तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ रहेंगी। दुरूद शरीफ की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। दुरूद शरीफ की फजीलत कुरान और हदीस में बार बार बयान की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक और हदीस में आता है, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता होगा। दर्स और पैगाम। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि दुरूद शरीफ दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। अगर हम खुलूसे दिल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो अल्लाह ताला न सिर्फ हमारी दुआओं को कबूल करता है बल्कि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान कर देता है। दुरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है जिसे किसी वक्त भी पढ़ा जा सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इस बाबरकत जिक्र से मुअत्तल करना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमें घेर लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।